नमस्कार शैडो फैमिली के प्रिय सदस्यों, मैं हूं आपका मेजबान मास्टर इको, जो लेकर आया है आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। तो सबसे पहले आप सब कैसे हैं? क्या अंधेरे के साथ आपकी दोस्ती बरकरार है? उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित और सशक्त हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे डर का शौक था। जी हां, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण लड़का, लेकिन उसकी एक असाधारण आदत थी YouTube पर डरावनी कहानियां देखने की। वह हर रात घंटों तक डरावनी कहानियां देखता और खुद को डर के राजा का खिताब देता। लेकिन क्या होता है जब डरावनी कहानियां सच हो जाएं, जब डर स्क्रीन से निकलकर आपकी जिंदगी में घुस जाए? तो दोस्तों, यह कहानी होगी अर्जुन की जुबानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक मास्टर इको की शैडो फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस शैडो फैमिली का हिस्सा बने और साथ ही कमेंट में अपना परिचय भी साझा करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि डर और डरावनी कहानियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या होता है जब वही डर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, जब वह हमारे अंदर घुस जाए? यही सवाल मुझे भी तब घेरने लगा जब एक रात मुझे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हो सकता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, जो तब शुरू हुई जब मैं एक साधारण सा लड़का था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में रहता था। मेरी जिंदगी आम थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6 बजे घर लौटना और रात भर लैपटॉप पर डरावनी कहानियां देखना मेरी यह आदत बन चुकी थी। हॉरर स्टोरीज मेरा पैशन था और मैं इसे हर रात एक अजनबी दुनिया की तरह अनुभव करता था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरी नजरें द लॉस्ट शैडोज नामक चैनल पर पड़ी। यह चैनल बाकी चैनल से अलग था और इसकी खासियत यह थी कि इसके वीडियो कम थे, लेकिन उनके टाइटल्स बहुत ही डरावने थे। द फेस बिहाइंड द विंडो, व्हाट हाइड्स इन द डार्कनेस और द एंटिटी इन योर रूम। ये सभी टाइटल्स मेरे दिल को छूने वाले थे। मैंने तुरंत चैनल सब्सक्राइब किया और सबसे पहले द एंटिटी इन योर रूम वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक गहरा कमरा दिख रहा था और बैकग्राउंड में धीमी और रहस्यमय संगीत बज रही थी। तभी एक गंभीर और अजनबी आवाज गूंज उठी जो बोल पड़ी, क्या आप अकेले हैं? क्या आप जानते हैं कि अंधेरे में कौन आपके साथ रहता है? अब मैं एक डरावनी कहानी का शौकीन था, लेकिन जब यह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी तो मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही कहानी में एक अजीब घटना घटी, जिसमें एक व्यक्ति को अपने कमरे में अकेले रहने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे का अपने आप खुलना, खिड़की पर हलचल और फिर एक परछाई का दिखना। मेरी धड़कन तेज हो गई। वीडियो का अंत हुआ और आवाज ने कहा, क्या तुमने इसे देखा? अगर हां, तो अब यह तुम्हारे साथ है। मुझे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैंने खुद से कहा, यह तो बस एक वीडियो है, कुछ नहीं। मैंने लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। लेकिन जिस रात मैंने सोने का फैसला किया, वह बाकी सभी रातों से अलग साबित हुई। करीब 2 बजे की बात थी। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। मुझे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। यह सन्नाटा ऐसा था जैसे कुछ और था जो मौजूद था लेकिन दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, कुछ नहीं है। फिर अचानक मुझे कमरे के कोने में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सब मेरी कल्पना होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर वापस बैठने की कोशिश कर रहा था, मुझे अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा था। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। अब मैं घबराया हुआ था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। अगली रात यही घटनाएं फिर से घटी। हर रात मुझे उस परछाई का एहसास होने लगा जो कमरे के कोने में खड़ी थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मैंने कोशिश की कि इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज कर दूं, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो मुझे अंदर से डरा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि क्या यह बस मेरी कल्पना है? क्या यह डर मुझे उस वीडियो की वजह से हो रहा है? लेकिन रातें गुजरती गईं और उन अजीब घटनाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दरवाजे की हलचल, खिड़की पर हलचल और फिर कभी कभी मेरे आसपास की खामोशी का एहसास, जैसे कोई अंधेरे में मेरे पास खड़ा हो।
फिर एक रात जब मैं सोने जा रहा था, अचानक मैंने अपने कमरे के एक कोने से एक और आवाज सुनी। यह आवाज धीमी थी, लेकिन मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह आवाज मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह मेरे आसपास थी लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर अचानक मैंने अपनी आंखों से देखा एक परछाई जो मेरे पास खड़ी थी। अब उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक कहानी नहीं था, वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी अजीब हो गई थी। रातों को डर के साथ सोने की आदत बन चुकी थी और दिन में मैं किसी भी अजनबी आवाज या हलचल से डर जाता था। हर कमरे का कोना, हर दीवार और हर खिड़की मुझे रहस्यमय लगने लगी थी। कभी लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो और कभी लगता जैसे कोई मेरे आसपास हो, पर जब पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता। मुझे अब समझ में आने लगा था कि वह वीडियो जो मैंने देखा था वो बस कोई कहानी नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और यकीन मानिए, ये सब बहुत डरावना था। यह अनुभव ऐसा था कि हर समय मुझे लगा कोई मेरे आसपास था, कोई जो दिखता नहीं था लेकिन मौजूद था। उस रात के बाद जब मैंने परछाई को देखा, मैं पूरे दिन घबराया हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे शायद कोई मानसिक समस्या हो रही है, लेकिन फिर मैंने तय किया कि मुझे इस डर का सामना करना होगा। मुझे अपनी ही सोच को चुनौती देनी थी और मुझे यह पता लगाना था कि आखिर क्या हो रहा था। मैंने तय किया कि मैं उस द लॉस्ट शैडोज चैनल के और वीडियो देखूंगा। हो सकता है मुझे कुछ समझ में आए। मैंने फिर से वही वीडियो देखा, द एंटिटी इन योर रूम। लेकिन इस बार जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे वह आवाज फिर से मेरे कमरे में गूंज रही हो। वही डर, वही भय जो उस रात महसूस हुआ था। मैंने अपने कमरे में चारों ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे का माहौल अब बहुत अजीब था। हवा भी गहरी और भारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई घना अंधेरा हर जगह फैल चुका हो। मेरी आंखें अब हर छोटी सी हलचल पर ध्यान देने लगी। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूमा, क्या ये सब सच है? क्या ये सब केवल मेरी सोच का हिस्सा है या फिर कुछ और है? अचानक मुझे अपनी बाईं ओर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से मेरे पास आ रहा हो। मैंने सिर घुमाया और इस बार जो देखा वह मेरे लिए एक बड़ा झटका था। कमरे के दूसरे कोने में खड़ी एक परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे देख रही हो। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी सोच का हिस्सा हो सकता है। पर जब वह परछाई और पास आई तो मेरी सांसें रुक गईं। मुझे अब यकीन हो चुका था कि यह कुछ और था। यह डर नहीं, बल्कि एक सच था। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं रुक गया। बाहर अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक सर्द हवा ने मुझे घेर लिया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह अंधेरा मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर से कमरे में लौटने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई मेरे साथ थी। मैंने सोचा कि अब मुझे इससे निपटना होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और लाइट बंद की। पूरी तरह से अंधेरे में मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा यह सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैंने फिर से वही आवाज सुनी, वही आवाज जो मैंने उस वीडियो में सुनी थी। अब मुझे समझ में आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह कोई अजीब और डरावनी शक्ति थी जो मुझे अपने चंगुल में फंसा चुकी थी और मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ताकत को जागृत किया। ये सब अब मेरे लिए एक वास्तविकता बन चुकी थी। वह अंधेरा, वह परछाई, वह खौफ, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि जैसे मेरे साथ हो। मैंने कई बार सोचा कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी यह जो हो रहा था वह किसी डरावने ख्वाब से कहीं ज्यादा था। मैंने कई बार कमरे में चारों ओर देखा, कहीं से भी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझे महसूस हो रहा था, जैसे कुछ मेरे आसपास हो। वही भारी सन्नाटा, वही सर्द हवा और वही कड़ी नजरें जो मुझे खींच रही थीं। वह परछाई अब मुझे साफ दिखने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने पहली बार उस वीडियो को देखा था तो उस आवाज ने मुझसे कहा था, अगर तुमने इसे देखा तो यह तुम्हारे साथ है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसे देखने की कीमत चुकानी होगी।
ये वह डर था जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैंने तय किया कि मुझे इसका सामना करना होगा, इस अंधेरे को समाप्त करना होगा, और अगर मुझे जीना है तो यह डर मुझे पराजित नहीं कर सकता। मैं कमरे की रोशनी पूरी तरह से बंद कर दी। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसें गूंज रही थीं, दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगीं। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही हो। मैं पूरी तरह से शांत रहने की कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज रुकी हुई थी, जैसे मेरे गले में कोई भारी पत्थर हो। परछाई अब मेरे पास आ चुकी थी। मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। वह कुछ बोलने वाली थी, मुझे इसका एहसास हो चुका था। अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, एक कड़ा ठंडा हाथ जो मुझे सिहरन दे गया। मुझे घबराहट महसूस हुई, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे देख चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसके बाद मुझे कुछ और महसूस हुआ, जैसे कमरे की दीवारें मेरी ओर खींची जा रही हों। पूरा कमरा अब खिंचाव महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह जगह मेरे लिए छोटी पड़ रही हो। वह परछाई अब मेरे बिल्कुल पास थी। मुझे लगा अगर मैंने अब आंखें खोली तो वह मुझे पूरी तरह से निगल जाएगी। और तभी वह घबराई हुई आवाज फिर गूंजी, तुम मुझे कैसे दूर करोगे? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे रोक सके? मेरे भीतर का डर अब मुझसे सवाल पूछ रहा था, क्या तुम में सच में ताकत है? क्या तुम यह सब सच में खत्म कर पाओगे? मैंने फिर गहरी सांस ली और याद किया कि वह वीडियो क्या कहता था, अगर तुम इसे देख चुके हो तो यह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे भीतर की ताकत से ही यह खत्म होगा। मुझे महसूस हुआ कि यह सब डर एक मानसिक लड़ाई थी, और अगर मैं खुद को इस डर से बाहर नहीं निकाल पाया तो मैं कभी भी अपने डर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोली और पूरी ताकत से खुद को शांति का एहसास दिलाया। मुझे याद आया कि डर सिर्फ तब तक डर होता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं हमेशा उस अंधेरे से भागता रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि मैं उसका सामना करूंगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित किया। मैंने एक शब्द कहा, जाओ, मुझे छोड़ दो। वह परछाई झपकी से भी तेजी से गायब हो गई। कमरे में घना अंधेरा अब धीरे धीरे छंटने लगा। मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी था वह अब साफ दिखने लगा था। परछाई अब नहीं थी और उस अंधेरे ने मुझे छोड़ दिया था। मैं खड़ा रहा, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन अब मेरे अंदर एक शक्ति थी जो कभी नहीं थी। वह डर, वह भय, वह अंधेरा अब वह मेरे भीतर नहीं था। वह परछाई अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं थी। मैंने उसे हराया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वह हमेशा हमारे भीतर रहता है, और जब हम उसे सच्चाई से सामना करते हैं तभी वह हमारी शक्ति बन जाता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं मेरे शैडो फैमिली? अर्जुन की कहानी ने हमें न केवल डर से जूझने का तरीका सिखाया, बल्कि हमें यह भी बताया कि हर डर के अंदर एक शक्ति छुपी होती है, जिसे पहचान कर हम उसे हराते हैं। तो अब जो तुमने सुनी वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। डर तुम्हारा सामना करता है, पर अगर तुम चाहो तो तुम्हें वह डर कभी हरा नहीं सकता। अगर आपको अर्जुन की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मास्टर एको हॉरर पर और भी डरावनी कहानियां इंतजार कर रही हैं, जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको एक नई सोच और महसूस भी कराएगी। तो क्या आप तैयार हैं और भी ऐसी डरावनी कहानियों को सुनने के लिए? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप कभी अपने डर से लड़ने में सफल रहे हैं, या फिर डर ने कभी आपकी जिंदगी पर कब्जा किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी कहानियां लाएं? तो देर मत करें, कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखें और इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनें। अगर आप और भी दिलचस्प कहानियों के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ और है। आपका मेजबान मास्टर एको हमेशा आपके साथ।